तो सुना आपने स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार जिस तरह से जानकारी दे रहे थे। अब एक बार फिर से आपको अपने सहयोगियों के पास लिए चलते हैं और जमीर अली पाकिस्तान से हमारे साथ है, उनका रुख कर लेते हैं। जमीर, देखिए यहां तो पूछताछ हो रही है और जिस तरह से अब आगे कानूनी कार्रवाई पर भी विचार हो रहा है कि क्या डिपोर्ट किया जाएगा या फिर क्या होगा, देखना होगा। वहां से कोई अपडेट, वहां किस तरह की हलचल? देखिए, पाकिस्तान में जब पहली बार ये केस खुला था तो बहुत ज़्यादा हलचल थी, लेकिन इस वक्त बिल्कुल साइलेंट है। कल मैंने दौरा किया था, अपने एबीपी न्यूज़ के लोगों को दिखाया भी था कि जिस इलाके से ये सीमा बिलोंग करती है वहाँ की सूरत हाल इतनी गंभीर है कि वहाँ मैं अपनी गाड़ी ले जाते हुए भी डर रहा था, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी चलने की भी कोई मुनासिब जगह नहीं थी और उससे आगे आने जाने के हवाले से बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी। तो इस तरह की इस एक इलाके से खातून निकली है, वो पहले कराची गई है, फिर कराची से उसने नेपाल तक का सफर किया है, नेपाल के बाद अब हिंदुस्तान में। तो सीमा का कैरेक्टर के हवाले से मैंने कल भी ये कहा था कि सीमा का कैरेक्टर है तो मशकूक, लेकिन इस हवाले से कोई सबूत नहीं है। मैंने उनके गांव में जब उनके जो करीबी रिश्तेदार थे, मैं आपको ये बताऊं कि मैंने उनके चचा से भी मुलाकात की थी, लेकिन वो इसके हवाले से शर्मिंदगी के बायस कोई बात करना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उसने अभी हिंदुस्तान आने से पहले ही जब उन्होंने शादी की थी तो उससे पहली शादी भी उन्होंने भागकर की थी। तो वो ये कह रहे थे कि जी हम इस तरह से इससे बात नहीं करना चाहते, बल्कि इनके सीमा के जो वालिद थे वो एक दरख्त था जिसके नीचे बैठ के लोगों के कपड़े सिलाई करते थे, वो टेलर मास्टर थे। तो वो जब सीमा जमीर आप रहिएगा मेरे साथ, ठीक है, मैं आपके पास फिर से आऊंगी, आप हमारे साथ रहिएगा। देखिए वहां भले हलचल ना हो, लेकिन यहाँ पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो एक्टिव हो गई हैं। अब मैं राजन कोचर जी आपके पास आती हूँ। ये पूरा मामला आप देख रहे हैं सर, पहला आपका मतलब आपको क्या समझ आ रहा है, विश्लेषण आपका क्या कहता है, ये जासूसी से जुड़ा मामला? देखिए, आप आईएसआई को रूल आउट नहीं कर सकते इस स्टेज पे। आईएसआई का एंगल रूल आउट नहीं हो सकता है, बिकॉज जब तक टेक्निकल एविडेंस आपके सामने नहीं आएगा, ह्यूमन एविडेंस आपके सामने नहीं आएगा और तार अगर जोड़े जाएंगे और एक बार जब फ़ोन की फॉरेंसिक्स होगी तो ये सारे जो एविडेंस जब एक बार आएंगे उसके बाद ही इंटेलिजेंस एजेंसी डिसाइड कर पाएंगी कि ये एक्चुअली एक एस्पियोनेज का केस है, एक ऐसा आईएसआई का एक मोडस ऑपरेंडी है कि ऐसे करके एक स्लीपर सेल के लिए ऐसे एक लेडी को उसको यहाँ पे एक्चुअली भेजा जाएगा। पर इस स्टेज पर हम इसके ऊपर जजमेंट नहीं दे सकते, हम खाली स्पेकुलेशन कर सकते हैं। स्पेकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन सूद सर इस तरह के केसेस पहले भी रहे होंगे, ये किस तरीके से मतलब आगे आपको कुछ लग रहा है क्या कि कुछ मिलता जुलता सा मामला है? देखिए, जहां तक आपने बहुत सी चीजें बताई हैं, आम आदमी को तो डाउट लगेगा, लेकिन मैं रॉ में रहा हूँ, इंटेलिजेंस का मेरा एक्सपीरियंस है और उसके साथ साथ मेरा एक्सपीरियंस है पाकिस्तान का, मेरा एक्सपीरियंस है आईएसआई को डील करने का। आईएसआई या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके का उल्टा सीधा केस नहीं बनाएगी। ये लड़की को अगर इंडिया आ गई थी, इंडिया के आने के बाद ये लड़की ने अपना पाकिस्तान का पासपोर्ट प्रेजेंट किया जी, अगर आईएसआई का हाथ होता उस पासपोर्ट को डिस्ट्रॉय कर देती, सिम कार्ड को डिस्ट्रॉय कर देती, तो इसके बाद कहती मैं तो अलीगढ़ से आई हूँ, शादी कर लेती। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। ठीक है सर, पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।